मैं निधि जैन, पति विवेक उर्फ अप्पू जैन, और मेरी शादी 29 नवंबर 2012 को देवास से हिंदू रीति रिवाज के साथ विवेक जैन के साथ हुई थी। और मेरी शादी मेरे पिताजी ने देवास से करी थी। उनके हैसियत के अनुसार उन्होंने सब कुछ दिया है, लेकिन जब मेरी शादी के 1 माह तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद ससुराल वाले मुझे प्रताड़ित करने लगे, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, और बोलने लगे कि तेरे पिताजी ने दान दहेज में तो कुछ भी नहीं दिया है और हमें तो 3 लाख की बहुत ज़रूरत है, अगर तुझे इस घर में रहना है तो 3 लाख रुपये ला के देना पड़ेगा। दहेज की डिमांड कर करके मुझे परेशान करते थे, टॉर्चर करते थे हर तरीके से। उसके बाद में इन्होंने मुझे 3 महीने के अंदर ही घर से बाहर निकाल फेंका। और उसके बाद में मेरी एक जो सगी छोटी बहन है सलोनी जैन, जो देवास में रहती थी, और वो बहुत करोड़पति है। हमने उसे गोद दे दी थी। मेरे पापा के जो अंकल है उनके यहाँ बच्चे नहीं थे, तो हमने उसे गोद दे दी थी जब 3 दिन की थी। अब वो थी बहुत करोड़पति, तो मेरे ससुराल वालों ने फिर मुझे घर से निकाल कर उसे रख लिया है। मैंने दहेज की रिपोर्ट भी डाल रखी है। उसमें मेरे ससुर जी महेंद्र जी जैन और सास सरोजबाला जैन, जेठ अमित जैन और जेठानी मीता जैन और पति विवेक जैन का नाम है। और इन लोगों ने हर तरीके से टॉर्चर किया था, तो इसलिए मैंने FIR दर्ज करवाई थी MIG थाना इंदौर में। और मेरा केस चल रहा है तभी से 23 मई 2014 से मेरा केस चल रहा है और आज तक कुछ भी नहीं हुआ, मुझे कोई न्याय नहीं मिला है। और ये अवैध तरीके से धंधे करता है, शराब बेचता है, फर्जीवाड़े पेपर बन के करता है। और शराब जो एक देपालपुर में केस आया गौतमपुरा से, वो अवैध तरीके से अल्टो में 1,40,000 का ऐसा कुछ अग्निकांड में आया था, और उस समय ये जेल भी गया था 3 महीने के लिए। और हर तरीके से लोगों को परेशान करता, फर्जी पत्रकार बनकर लोगों को परेशान करता। वहाँ पर सारे गौतमपुरा ने भी उसमें रिपोर्ट लिखाई थी उसकी। उस समय भी ये हर तरीके से लोगों को परेशान करता रहता था, मुझे भी परेशान करता है। और उसके बाद में इसका जो भाई है अमित जैन, उसने भी मुझे छेड़छाड़ करी, मेरे साथ बदतमीजी करी, तो मैंने भी रिपोर्ट एरोड्रम थाना पर लिखवाई थी उसकी, जहाँ पर फिर अभी इसका केस सेशन कोर्ट में चल रहा है। और मेरे पति का केस भी हर सेशन कोर्ट में चल रहा है, इंदौर में फैमिली कोर्ट कुटुंब न्यायालय इंदौर में चल रहा है, और देपालपुर में भी चल रहा है। देपालपुर गौतमपुरा में इतने केस होने के बाद में अभी यहाँ पर रहता है इंदौर में। और किसी को भी मुझे कुछ नोटिस वगैरह पहुंचाना होता है तो वो एड्रेस सही नहीं देता। आज तक गौतमपुरा का एड्रेस देता और रहता है इंदौर में। और उसके बाद में अभी ये फिलहाल अभी पकड़ा है यहाँ पर, जो लोक स्वामी न्यूज़पेपर ने दिया है उसका। ये लड़कियों का देह व्यापार करता है, अवैध तरीके से धंधे करता है, लड़कियां सप्लाई करता है, सब तरीके के अलग अलग धंधे करता है ये। और ये इतना बेकार इंसान है जो अभी तक सुधर नहीं रहा है इतने साल। 2012 से लेकर अभी तक कुछ इसमें रिस्पॉन्स नहीं आया कुछ भी ठीक होने का। विवेक जैन जितने भी गंदे धंधे सारे वही करता है। शराब बेचता है अवैध तरीके से, लड़कियों का देह व्यापार करता है, फर्जीवाड़ा करता है, पेपर वालों का नाम लेके लोगों को लूट पट्टी करता है। और जितने भी बुरे धंधे सबका मेन लीडर यही है। मैंने जब लोकस्वामी पेपर को पढ़ा तो फिर मैं यहाँ लोकस्वामी न्यूज़पेपर के ऑफिस में आई और यहाँ से मैं मदद मांग रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है। तो मैं ये चाहती हूँ, बड़ी उम्मीद से मैं यहाँ पर आई हूँ कि मुझे कुछ ना कुछ इस पेपर के जरिए मुझे न्याय मिल सके, क्योंकि अभी तक तो मुझे कहीं से कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, ना कोर्ट से ना कहीं से भी।